जमे पले यहाँ पे ड्राइवर बने ना, एक दिन उनको ट्रक पकड़ा के वहां पे भेजो इंडिया में। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़दी कला ही होनी चाहिए। आप सब लोगों को खबर तो पहुंच ही गई होगी 12 अगस्त को फ्लोरिडा में जो इतना बड़ा एक कांड ही लगा लो, एक कांड हो गया जिसमें 3 लोगों की कार, वीडियो आप सबने देखी हुई। मैं वीडियो यहाँ पे पोस्ट नहीं करूँगा, लेकिन थंबनेल मैंने जरूर लगाई कि आप लोगों को मालूम पड़े कि मैं क्या सोचता हूँ। मैं कोई प्रधानमंत्री नहीं हूँ, वैसे ही ऐसे एक ट्रक ड्राइवर होने के नाते मेरी भी सोचनी है इसके ऊपर। और जैसे हम हर बात यूट्यूब के ऊपर करते हैं, ट्रक ड्राइवर था फ्लोरिडा टर्नपाइक इंटरस्टेट के ऊपर, जिसके ऊपर ट्रक के लिए तो बहुत कम चांस होते हैं कहीं यू टर्न दिया होता ही नहीं चांस। उसने बीच रोड में से यू टर्न मारा और जो अंदर का कैमरा लगा हुआ था, आपने देखा ही है, अंदर के कैमरे ने पूरी फुटेज रिकॉर्ड की और वो कार बहुत स्पीड से आके उसके नीचे लगी और जो 3 बंदे थे उसमें कार में, तीनों की मौके के ऊपर मौत हो गई। सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह में ये चर्चा हो रही है कि भाई 3 बंदे मारे गए। मेरी निगाह में 4 बंदे मारे गए, 4 मौके के ऊपर ही मारे गए, उसका भी कैरियर और वो बंदा भी मारा गया। गलती है उसकी, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक आपको उसका तथ्य समझा रहा हूँ कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। ड्राइवर भी मारा गया, गलती उसने कर दी मौके के ऊपर। जब किसी की होनी आई होती ना तो उसके हाथ में कुछ नहीं होता, गलती उसने बहुत बड़ी कर दी जो कभी होनी नहीं चाहिए थी। अगर कोई नया ट्रक ड्राइवर होता जिसने 1 साल पहले लाइसेंस लिया था तो मेरे को लगता है कि शायद कि या 6 महीने पहले, अभी जैसा वो बता रहे हैं कि 2018 में आया, तो उसके हिसाब से इतनी बड़ी गलती एक ट्रक ड्राइवर से नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद में बहुत सारे पॉइंट जो सोशल मीडिया के ऊपर उठ रहे हैं, बहुत सारे बंदे जिनको मौका मिल गया गालियां निकालने का कि ये जो बंदे बाहर से आगे ट्रक ड्राइवर बने हुए हैं इनको यहाँ से निकालना चाहिए, इनकी वजह से ये हो गया, इनकी वजह से ये हो गया, इनकी वजह से ये हो गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, उस बंदे की सरासर गलती है, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं कुछ पॉइंट आपके आगे आज रखूंगा। आज मैं दिल से कुछ बातें आपके लिए बोलूँगा। वो आज के बाद कभी रोड के ऊपर ट्रक नहीं चला सकेगा। आज के बाद वो इस कंट्री में भी शायद ना रह सके जिस कंट्री में वो अपना फ्यूचर बनाने के लिए कभी आया था। उसके बाद उसके घर में मालूम नहीं कैसी हालात है, माँ बाप भाई बहन अगर उसके छोटे हुए तो वो सारे मारे गए भाई। 3 बंदे मौके के ऊपर चले गए, चौथा जेल में या जहाँ भी होगा रोज़ मरेगा। माँ प्यो परिवार सारा जो पीछे इंडिया में बैठा हुआ है यहाँ पे, वो हर रोज़ हर पल तिल तिल वो मरेगा। और हम लोगों के लिए एक चर्चा बहुत तगड़ी बनी हुई है, अभी 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ। हर एक बंदा, जो बंदे सिर्फ दिखा रहे हैं वो ठीक है, जो बंदे सिर्फ गालियां निकालने के ऊपर, जिनको मौका मिला हुआ है कि भाई अभी मौका मिला है फिर से उठा लो इनको। जो बंदा बिहाइंड द व्हील चलता है ना, लाखों मील्स निकालता है। उसके ऊपर कई गलतियां ऐसी होती हैं जो स्किपेबल होती हैं। स्किपेबल मीन्स कि कुछ गलतियों को हम बचा सकते हैं, वो जानबूझ के हम करते हैं। जैसे ये वाली गलती थी, ये हम बचा सकते थे। ऐसा कोई यू टर्न नहीं होता, आप कोई भी रैंप निकालो, कोई भी एग्जिट निकालो, एग्जिट निकाल के आप यू टर्न मार के वापस आ जाओ। लेकिन ये तो शरेआम दिख रहा है, कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया सारा। किसी की पोस्ट के नीचे मैंने कमेंट पढ़ा, पुलिस वालों ने भी ये अपनी रिपोर्ट में लिखा हुआ कि 2018 में इलीगली क्रॉस करके कैलिफोर्निया में बंदा आया और इलीगली वो ट्रक चला रहा था। भाई जिसके पास में वैलिड लाइसेंस है ना, अगर ये बंदा इलीगल है तो ऐसे लाखों बाहर से इमिग्रेंट इन कंट्रियों में आते हैं। उन लोगों ने इतने बड़े कारोबार सेट किए हुए ना, वो लोग आपको टैक्स भी भरते हैं। क्या आप ऐसा बोलोगे कि हाँ जितने भी बंदे बाहर से आए इमिग्रेंट, मैं लगा लो कोई लगा लो, उसका इलीगली लाइसेंस बना हुआ है? क्यों? जो डिपार्टमेंट है आपके लाइसेंस इशू कर रहे हैं वो इलीगल बंदे को लाइसेंस कैसे इशू कर रहे हैं? पहला क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगता है। फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, मेरे को गुस्सा थोड़ी सी इन चीज़ों का है कि इमिग्रेंट 50% ऑलमोस्ट, अगर आप सर्च करोगे ना, 50% के ऑलमोस्ट इमिग्रेंट्स जो बाहर से आके इस नॉर्थ अमेरिका में ट्रक चला रहे हैं। अमेरिका में थोड़े कम है, कनाडा में 50% है, अमेरिका में शायद 1.5 मिलियन ट्रक ड्राइवर हैं जो एशिया से आए हुए हैं, इंडिया से आए हुए हैं, उन देशों से आए हुए हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसी कंट्रियाँ भी हैं जो काले, वो भी बाहर से आए हुए हैं, सबको बीच में लपेट लेते हैं ये। जब कोई लोकल बंदा गलती करता है उसके तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। लेकिन ऐसी भी कंपनियां आप लोग नॉर्थ अमेरिका में देखोगे जिन लोगों के पास में 1000 2-2 ट्रक हैं और वो बंदे भी इमिग्रेंट ही हैं। उनके सरकार के बीच में उठना बैठना है। मेरे आसपास जिस कंपनी में मैं पहले काम करता रहा, 500 ट्रक के पास में उनका ट्रक है, तो क्या वो इलीगली काम करते रहे? ऐसा नहीं होता कि एक बंदे ने, किसी एक कम्युनिटी के किसी एक बंदे ने गलती कर दी और अभी दबोच लो सारी कम्युनिटी को। क्यों दबोच लो? हम कोई टॉय हैं किसी के? जो भी आता है उठ के बोलता है कि हाँ यार इन्होंने किया, ये सब बंदे ही ऐसे, इनको सबको निकाल दो। क्यों? बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि देसियों ने रेट कम कर दिया, इंडियन बंदों ने या देसियों ने, ट्रकों वालों ने, कंपनियों वालों ने रेट कम कर दिया। मैं मानता हूँ, चलो मैं एग्री कर गया इस चीज़ से भी, हाँ हम लोगों ने रेट कम कर दिए, मैं भी उनमें ही आता हूँ, क्योंकि डेफिनेटली गल है, मेरा अपना ट्रक तो नहीं, मैं तो ड्राइवर ही हूँ।
भाई पीछे है तो नहीं कोई? नहीं, कोई नहीं है। एक दिन के लिए हमारे सारे बंदे ट्रक रोक देंगे ना पूरे नॉर्थ अमेरिका में, तो आप लोगों से कुछ नहीं होना। ये मैं गारंटी पेपर के ऊपर लिखवा लो, मेरे से कुछ नहीं होना कि 5,000 का लोड लगा हुआ है, हमने 1500 का उठा लिया। ब्रोकर कौन है? ब्रोकर कौन है? गोरा। अगर हम गलती कर रहे हैं, हम गलत हैं, तो बराबर का हकदार वो बंदा भी है जो हमको 5,000 का लोड हमारी मजबूरी का फायदा उठा के हमको 1500 का बेचता है मार्केट में। अगर इस कंट्री में किसी की मजबूरी का फायदा उठाना जायज है तो फिर तो सही है, अगर नहीं जायज है तो फिर आप लोगों को कौन अलाउ करता है कि 5,000 का लोड आप 1500 में दे रहे हो? बंदा उठाने वाला गलत है तो बंदा लोड देने वाला भी गलत है। उसको मालूम है कि ये लोड लीगली $10,000 का है, तो वो क्यों $5,000 में बेचेगा? फिर यहाँ पे बंदे मेरे को नीचे कमेंटों में बहुत विज्ञानी आएंगे, सब लोग मेरे से ज्यादा ही विज्ञानी है। मैं बोलता हूँ, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, क्योंकि बहुत हो जाता है गलती। मैं फिर बोलता हूँ, गलती है, उस बंदे की गलती है, साफ दिख रहा है। जिसकी गलती सामने कैमरे में रिकॉर्ड है, हम उससे भाग नहीं सकते। लेकिन एक बंदे की गलती की वजह से पूरी कम्युनिटी हम बदनाम नहीं कर सकते। हम आज कोई नए नहीं आए इन कंट्रियों में। मानता हूं कि मैं 8 साल पहले आया हूं, यहाँ पे 1960-70 के बंदे हमारे आगे बैठे हुए हैं। उन लोगों ने इन कंट्रियों को डेवलप करने में योगदान डाला है। हम लोगों के बंदे अभी मंत्री पदों के ऊपर यहाँ पे बैठे हुए हैं। 2021 में, 2022 में जब सारे बंदे घरों में बैठ गए थे, अपने कंबल लेके ओढ़ के जाके सो गए थे घर पे भी, हाँ कोविड आ गया, हम नहीं चला सकते, हम मारे गए, फलान हो गया, डिमका हो गया, तब ये रोड के ऊपर जो साइन लगे हुए थे, थैंक यू ट्रकर्स, थैंक यू ट्रकर्स, तब किन बंदों के साइन लगे हुए थे? थैंक यू ट्रकर्स क्यों लगाए हुए थे साइन? तब नहीं आपको दिख रहा था कि कौन सी कम्युनिटी का बंदा ट्रक लेके रोड के ऊपर चल रहा है? तब तो बड़ी बल्ले बल्ले कर रहे थे। अभी काम कम हो गया, डाउन टाइम चल रहा है, कोई बंदा अपनी किस्तों को, कोई बंदा अपनी फ्लीट को बचाने के लिए, कोई बंदा अपनी टीम को वापस होम टर्मिनल के ऊपर लेके आने के लिए लोड सस्ता उठा रहा है। जो बंदा लोड सस्ता बेच रहा है, मैं बोलता हूं कि जितनी सजा उनकी बनती है उतनी ही गालियां उनकी भी बनती है, जो लोड सस्ता बेच रहा है मार्केट में। हाँ जी वीरे, चढ़दी कला वीरे, तुम सुनाओ, ठीक ठाक हो? चढ़दी कला ही कृपा ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾੜਿਆ ਨਾ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੋਣਾ ਬਾਈ ਦਾ ਟਰੱਕ ਆ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਟੱਕਰਾਂਗੇ। नहीं कोई चक्कर नहीं। हो परिवार ठीक है? चढ़दी कला वीरे। अभी बिहाइंड द व्हील चलते हैं। एक सिंगल बंदा अगर ट्रक चलाता है तो हर महीने 20-25 हज़ार किलोमीटर वो निकाल देता है, मीन्स उसकी 12-13 हज़ार मील जो वो निकल जाती है। एक टीम वाला बंदा हर महीने अगर पूरा बढ़िया काम में रहा तो 23-24 हज़ार मील निकाल देता है एक टीम वाला बंदा। तो लाखों किलोमीटर हम ट्रकों के ऊपर निकालते हैं। जो मैकेनिज्म होता है, जो मशीनरी होती है, कहीं पे भी कभी भी खराब हो सकती है। कई हमारे बंदे को गालियां निकाल रहे हैं, ठीक है, उसको उसकी गलती है, उसने जो गलती की है उसको उसकी सजा भाई मिलनी है। मैं गलती करूंगा, ऊपर वाला करे, कभी किसी से ऐसी गलती हो ना किसी दी मत ते पर्दा ना पै जे जिद्दां ओहदे पै गया वीर दे, उसकी सारी उम्र बीत जानी है इस चीज को हंडाने में। उसके परिवार वालों को बड़े अक्षरों में लिखा जा रहा है वो 2018 में इलीगली मक्सिको से क्रॉस करके आया हुआ है। वो भाई मक्सिको से क्रॉस करके एक बंदा नहीं, मक्सिको से क्रॉस करके लाखों दुनिया वहां पे बैठी है और उन्होंने बड़े बड़े चीजों में योगदान डाला है आपकी कंट्री में आके। आपने उनको परमिट दिए लीगली तरीके से और आपने ही उनको लाइसेंस दिए और फिर उन्होंने ट्रक चलाए यहाँ पे। और कोई भी बंदा अपनी माँ के पेट से अंदर से ड्राइवर बन के नहीं आता। ड्राइवर तो सारी उम्र नहीं बनता बंदा। मैं ड्राइवर तो बंदा जब तक स्टीयरिंग के ऊपर बैठा हुआ हर रोज, चाहे वो 40 साल पुराना ड्राइवर है, हम उसका तजर्बा बोल सकते हैं कि हाँ उसका तजर्बा हमसे ज़्यादा है। लेकिन ड्राइवर नहीं बोल सकते क्योंकि ड्राइवर तो बंदा सारी उम्र नहीं बनता। लेकिन प्रोफेशन का नेम ट्रक ड्राइवर है तो इसलिए हम ट्रक ड्राइवर बोलते हैं। नहीं तो जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि हमको प्रैक्टिस करते हुए इस हॉस्पिटल में 10 साल हो गए, ऐसे हम बोल सकते हैं कि मेरे को ट्रक ड्राइविंग की प्रैक्टिस करते हुए 10 साल हो गए। हम लाखों ट्रक रोड के ऊपर चलते हैं, कोई ना कोई बंदा गलती करता। दैट डज नॉट मीन कि सारी कम्युनिटी गलत होगी, सारी दुनिया गलत हो गई भाई। यहाँ पे ऐसी ऐसी दुनिया भी बाहर से आगे बैठी हुई जिन्होंने अपने मुल्कों में साइकिल तक नहीं चलाया। हम तो फिर भी बड़े शुक्रगुजार हैं कि हम लोगों ने ट्रैक्टर ट्रालियां वहां पे चलाई हुई हैं। बहुत सारे बंदों ने, हम लोगों ने वहां पे कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर चलाए हुए हैं। बहुत सारे बंदे हमारे ऐसे भी हैं जिन्होंने
इंडिया में ट्रक चलाया हुआ है। इंडिया में ट्रक चलाने को खाला जी का वाड़ा नहीं है। खाला जी का वाड़ा यहाँ पे ट्रक चलाना फिर भी आसान है। वहाँ पे ट्रक चला के जो बंदे यहाँ पे जमे पले, यहाँ पे ड्राइवर बने ना, एक दिन उनको ट्रक पकड़ा के वहाँ पे भेजो इंडिया में, सलूट करने को दिल करेगा आपको वहाँ के ड्राइवरों को जो ट्रक चलाते हैं, जिन्होंने सारी उम्र अपनी रोड के ऊपर निकाल दी और एक भी हैपन नहीं हुई उनसे। ये चीजें इम्पॉसिबल है, लेकिन वो लोग इतने ध्यान से चीजें चलाते हैं, उनका एक्सपीरियंस इतना बोलता है कि कोई मालूम नहीं कौन किधर से आगे रोड पे चढ़ जाएगा, कहाँ पे भी। हम लोग यहाँ पे इतनी आसान ड्राइवरी करते हैं ना, भी आप समझ नहीं सकते। ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि ठीक है, किसी से गलती हुई है, उसके ऊपर चार्ज लग गए हैं, उसको भाई जो भी उसका सारा कैरियर है, अभी उन्होंने बोल ही दिया है कि वो जितनी भी उसको सजा होगी सजा काटेगा, फिर उसके बाद में उसको डिपोर्ट किया जाएगा। तो गलती होने वाले बंदे से गलती हुई है तो गलती किसी से भी हो सकती है। मनुष्य गलतियों का पुतला है भाई। किसी की गलती होती है और सारी कम्युनिटी के ऊपर ना चढ़ जाया करो। इतनी नेगेटिविटी, इतनी हेट मत फैलाओ, इतना रेसिज्म मत फैलाओ, इतनी ज़्यादा नफरत मत बनाओ। काम स्लो हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर देना भाई। 2021-22 में यही लोड एक्स्ट्रा मनी के साथ में लोड बोर्ड के ऊपर लगे हुए थे, तब हम लोगों ने भी उनका फायदा उठाया, हमने मुंह मांगे पैसे मांगे। तो ये ऐसे ही सिस्टम चलता है। एक बंदा गुनहगार नहीं, गुनहगार इतने बड़े लेवल के ऊपर बनने के लिए एक सर्कल बनता है कि यहाँ से स्टार्ट हुई गुनहगारी, यहाँ से गलती हुई, फिर यहाँ से हुई, फिर यहाँ से हुई, फिर कन्विक्टिम कौन बन जाता है, मुजरिम कौन बनता है, कि लास्ट वाला बंदा, क्योंकि उसके ऊपर उंगली उठाने में बड़ी आसानी होती है कि हाँ जो बंदा लोड उठाया ट्रक ड्राइवर गलत है। कौन गलत है? ये वाला ट्रक ड्राइवर गलत है। स्कूलों, जरूरी नहीं कि हम इंडियन स्कूलों में जाते हैं, यहाँ पे गोरों के स्कूल भी है, वहाँ से भी हमने लाइसेंस लिए हुए हैं। तो क्या अगर उनसे हैपन हो जाएगी तो फिर गोरा जो उसको सिखाने वाला वो गलत हो गया? ऐसा होता ही नहीं है भाई। ये सोच गलत है। यहाँ पे सिस्टम गलत है। सिर्फ मजा लेने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर कि हाँ भाई आ गया मौका हाथ में। मैं किस चीज़ को लेके बोल रहा हूँ? गलत को मैं गलत ही बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, बहुत बार रिपीट किया मैंने वीडियो में। अगर फिर भी नीचे कमेंट आ गया कि भाई उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तो वो दिमागी हालत से परेशान होगा बंदा। मैंने बहुत बार बोल दिया कि वो बंदे की गलती है, लेकिन मेरा मुद्दा उस बंदे की गलती को छुपाना नहीं। सारे ट्रक ड्राइवर बदनाम क्यों? बस मेरा मुद्दा यही है। रब रखा। एक और चीज ऐड करने वाली बीच में रह गई थी, मैं घर से सोच के आया था कि ये चीज भी ऐड करनी है। दूसरा पहलू ले लो इसका। गलती होगी एक बंदे से, अभी इसका ट्रकिंग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको तो पहले मालूम है कि बहुत सारे डिसीजन जो है अपने फेवर में नहीं गए पिछले कुछ टाइम से। तो अभी मालूम नहीं नए क्या डिसीजन वहां से निकलेंगे। हो सकता है कोई नए डिसीजन निकल जाए और सख्ताई हो जाए हमारे लिए, और मुश्किलें बढ़ेंगी। तो किसी एक बंदे की गलती का जो असर होता है वो तो चलो हेट लेवल के थ्रू हमको दिख ही रहा है, लेकिन सरकार गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ भी ऐसा डिसीजन या कुछ भी ऐसा लॉ नया आ सकता है जिससे हमको हमारे लिए और प्रॉब्लमें बढ़ेंगी। जो नेचुरल गलतियां होती है ना, जिसको रोका नहीं जा सकता, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ऐसे वाली गलतियों को हम रोक सकते हैं। ऐसे वाली गलतियां हम रोड के ऊपर नहीं कर सकते।